नमस्कार, जन मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम जन मुद्दे में बात करेंगे हाईवे पर बाजार की। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में लगने वाले एक बाजार अपने निर्धारित स्थान को छोड़कर हाईवे पर लग रहा है। क्यों, जानने की कोशिश करेंगे इसी कार्यक्रम में। कौन है इसके लिए जिम्मेदार, यह भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हाईवे पर बाजार। शिवपुरी जिले के राजापुर का साप्ताहिक बाजार आम लोगों के लिए एक मुसीबत का सबब बनकर रह गया है। इसका कारण यह है कि बाजार नेशनल हाईवे पर बन रहा है। राजापुर से भिंड, गुना और शिवपुरी जाने वाला नेशनल हाईवे पर लगने वाला यह बाजार राजापुर से होते हुए भिंड, गुना, शिवपुरी की ओर जाने वाले सैकड़ों भारी वाहनों को अच्छी खासी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। स्थिति इतनी गंभीर है कि यदि किसी दिन कोई वाहन अनियंत्रित हो जाता है तो बाजार के दर्जनों लोगों को हताहत होने की आशंका बनी रहती है। हाथ ठेला पर और रोड पर अपनी दुकान सजाकर बैठने वालों की वजह से मुख्य सड़क 1-2 फीट की गली बनकर रह जाती है और उसी सड़क से कई तरह के वाहनों को मजबूरी में निकलना पड़ता है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से इस हाईवे को गली का रूप दे दिया गया है। यह एक मुख्य सड़क है जो भिंड, गुना और शिवपुरी की ओर जाती है। अगर कोई जिला चिकित्सालय शिवपुरी की ओर जाने वाली आपातकालीन सेवाओं को भी इसी सड़क से होकर गुजरना पड़ता है और उस आपातकालीन सेवा वाहन को बाजार से निकलने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि बाजार के लिए पंचायत की ओर से चबूतरों का निर्माण कराया गया था, लेकिन दुकानदार सड़क के किनारे ही अपनी अपनी दुकानें सजाकर बैठ जाते हैं। इस बारे में जब हमारी टीम ने सरपंच और सचिव को अवगत कराया, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। फिर हमारी टीम ने जब मायापुर थाना प्रभारी हरिशंकर शर्मा को बताया तो उन्होंने अपनी टीम को तत्काल भेजकर मुख्य सड़क को खाली कराया और दुकानदारों को समझाइश दी, लेकिन सब ढाक के 3 पात साबित हुए। पुलिस के द्वारा समझाने के बाद भी अगले सप्ताह फिर से बाजार दुकानदारों ने उसी तरह सड़क के किनारे लगाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से नेशनल हाईवे को एक तरह से गली का रूप दे दिया गया है और जो चबूतरा है, अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे इसे, जो चबूतरा है, ये चबूतरा जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, यह बाजार के लिए बनाया गया है जो खाली है। निकलने में परेशानी होती है और कई बार तो वाहन बहुत सारी लाइन बन के खड़े हो जाते हैं और हमारे आसपास जो बच्चे रहते हैं उनको वाहनों का बहुत खतरा बना रहता है। और हाट बाजार में चबूतरा का निर्माण हुआ, उस पर चबूतरों पर हाट बाजार नहीं लगाया जाता है। एक दो बार शिकायत भी कर चुके हैं इस बारे में, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सर, हमारी ग्राम पंचायत बुधन राजापुर में साप्ताहिक हाट बाजार लगाया जाता है, जो कि रोड पे लगाया जाता है। इतना ही नहीं, जो रोड निकली हुई है हमारी गांव से, वो नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे के किनारे जब दुकानदार बैठ जाते हैं तो बिल्कुल छोटी सी गली रह जाती है निकलने के लिए। मान लीजिए किसी दिन कोई ट्रक या कोई गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है और मान लीजिए वो अगर जो दुकानदार बैठे उन पे किसी प्रकार से जान मान का खतरा हो जाता है उनको, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस प्रकार की हमारी पंचायत में जो व्यवस्था है बहुत ही बेकार है। हमारी पंचायत में हाल ही में चबूतरों का निर्माण भी कराया है हाट बाजार में दुकानदारों को बैठने के लिए, पर उसका उपयोग कहीं भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। सरपंच सेक्रेटरी के द्वारा भी हमने इसके बाद अवगत कराया उन लोगों को, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। सर, छोटे छोटे बच्चे हैं जो रोड पर निकल जाते हैं, सबसे ज्यादा रोड पर दुकानें लगती हैं, जो अंदर चबूतरे बने उन पर दुकानें नहीं लगती हैं। बहुत सारी समस्या है सर, कोई परेशानी, बहुत परेशान है। बस आती है, ट्रक आते हैं, उनका ब्रेक फेल हो जाए तो वो बहुत सारी समस्या है सर। रोड पे दुकानें लगती हैं। तो आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि अंदर दुकान, चबूतरों पे दुकान लगे, कि रोड पे ना लगे। यही समस्या है हमारी। रोड पे हमारा बगल में ही मकान है राजापुर चौराहे पर, बस यही समस्या है हमारी कि दुकानें चबूतरों पे लगे। हाँ, ये चीज मेरे भी संज्ञान में है कि एक दफे मैं कोलसम गया था तो मैंने भी महसूस किया था कि ये स्थिति ठीक नहीं है, कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है।
और सचिव को मैंने निर्देशित किया था कि आप ये रोड पे से ये दुकान लगाना बंद कीजिए। जब चबूतरा बन चुके हैं तो उस पर बैठा लिए। अब मैं फिर दोबारा आपके माध्यम से वो अमल नहीं किया है तो उसको दोबारा मैं निर्देश जारी करता हूँ कि आप 3 दिवस के अंदर ये से बिल्कुल भी जो हक लगता है वो रोड पे नहीं लगेगा। अगर लगाया गया तो उसके लिए जिम्मेदारी फिर उनकी फिक्स की जाएगी। तो स्थितियां आपने देख लिया कि किस तरह से क्या स्थितियां बनी हुई हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है। एक नेशनल हाईवे को गली का शक्ल दे दिया गया है और जो बाजार के लिए चबूतरे बने हैं वहां पर बाजार नहीं लग रहा है। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र जैन हमसे जुड़ चुके हैं। खनिया धाना संवाददाता हैं। जी नरेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये बाजार का क्या मामला है, हाईवे पर बाजार और जहां बाजार चबूतरा वो खाली। जी जैसा कि मैं आपको बता दूं, राजापुर है करीब खनिया धाना तहसील के अंतर्गत आता है और ये बूधौन राजापुर करीब 35 किलोमीटर के 25 किलोमीटर के आसपास आता है। और यहाँ पे जो साप्ताहिक हाट बाजार लगाया जाता है वो हाट बाजार की स्थिति इतनी विकट होती है कि वहाँ से जो मुख्य नेशनल हाईवे है और मुख्य सड़क है जिला चिकित्सालय के लिए जाने के लिए मुख्य सड़क है, वहाँ से जो भारी वाहन जाते हैं लगातार निकलते रहते हैं। किसी दिन कोई भी दुर्घटना हो सकती है। मुख्य जो बाजार है वो हाट का बाजार, उस पे बीच सड़क पे दुकानदारों द्वारा सड़क पे दुकानें लगाई जाती हैं। इस संबंध में जब हमने थाना प्रभारी से बात की और थाना प्रभारी जी ने हमें आश्वासन दिया कि ऐसा अब नहीं होगा और उनने 2 बार समझाइश भी दी गई, मगर दुकानदार उनके जाने के बाद फिर से दुकानें लगा देते हैं। जी, दुकानदार उनके जाने के बाद यानी कि जब प्रशासन वहां पर पहुंचता है, समझाइश देता है, फिर भी उनकी बातें नहीं मानी जाती। जनपद पंचायत ईओ से आपने बात की, उनका क्या कुछ कहना है? जनपद पंचायत सीईओ से जब बात की इस संबंध में, और जनपद सीईओ भी वहां से कई दफे गुजरते हैं क्योंकि जिला मुख्यालय के लिए जाने के लिए मुख्य सड़क वो ही है। और जब उनसे हमने इस संबंध में चर्चा की तो उनका कहना भी यही है कि हम सचिव को और सरपंच को निर्देशित करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस पे कुछ ना कुछ एक्शन लें। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पहले भी पंचायत द्वारा वहां पे जो हाट बाजार के लिए चबूतरे बनवाए गए हैं और अभी वर्तमान में पूरी तरह से कंप्लीट हैं और उनको आवंटित भी किया गया है, मगर जो लोग वहाँ पे उनका आवंटन है और वो नहीं आते हैं तो उनकी जगह और कोई दुकान नहीं लगा सकता, ऐसा है। और अगर ये स्थिति रही तो एक ना एक दिन बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। हाँ जी, हादसा तो हो सकता है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि ये जो चबूतरे का निर्माण किया गया है, जो बाजार बने हैं और बाजार लगाने के लिए जिन चबूतरों का निर्माण किया गया है, वह निर्माण कार्य किस कार्यदायी संस्था ने की है? क्योंकि जब तक बाजार वहां नहीं। जी बताइए। ये जो चबूतरे बनवाए गए हैं ये पंचायत के जरिए बनवाने थे, मगर पंचायत ने इनको ठेकेदार के जरिए बनवाया गया है। यानी कि कार्यदायी संस्था जो है पंचायत है, तो पंचायत का भुगतान जो है वो तभी होता है जब अगर जो हाट बाजार का निर्माण होता है, चबूतरे बनाए जाते हैं, कि जब उस पर बाजार लगता हो। अब बताइए कि जब से ये चबूतरे बने हैं क्या कभी पंचायत ने वहां पर बाजार लगाने की कोशिश की, लोगों को वहां पर जुटाया कि हाँ आप यहां पर आइए और बाजार लगाइए? जी, जैसा मैं बता दूं कि जो पंचायत द्वारा चबूतरे बनाए हुए उन पे हाट बाजार तो लगाया जाता है, मगर जो बड़े वाले दुकानदार होते हैं, पैसे वाले दुकानदार होते हैं, उनको ही आवंटित किए गए हैं। जैसे कि सब्जी की दुकानें या जो छोटे दुकानदार होते हैं वो बिल्कुल उन चबूतरों पे नहीं जाते हैं और ना उनने कई दफे कहा ही पंचायत सचिव से कि हमें भी चबूतरे आवंटित किए जाए, मगर उनका कहना है कि जो पहले। अच्छा, आप एक बात ये बताइए कि जो हाईवे पर बाजार लगाए जा रहे हैं वो बड़े दुकानदार तो होंगे नहीं, वो तो छोटे दुकानदार होंगे और उनके लिए ये चबूतरे पर जगह ही नहीं आवंटित की गई है, तो फिर वहां ये बैठे कैसे? समस्या तो यहाँ है। जी, तो ये जो बड़े दुकानदार होते हैं ये आसपास के क्षेत्रों से आते हैं यहाँ दुकान चलाने के लिए जी, और जो लोकल के होते हैं वो छोटे दुकानदार होते हैं, जैसे कि सब्जी वाले हैं जी। और हमें उससे मतलब नहीं है, हम जो पूछ रहे हैं वो जवाब दीजिए आप। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब छोटे दुकानदारों के लिए जगह आवंटित नहीं की गई है
तो वो वहां बैठेंगे कैसे? ये तो आपको पंचायत से पूछना चाहिए था। आपने पंचायत से पूछा कि जब छोटे दुकानदार और मैं ये भी बताइए, आप ये भी स्पष्ट कीजिए मुझे कि जो दुकानदार सड़कों पर दुकान लगा रहे हैं वो छोटे हैं या बड़े हैं? जो सड़कों पे दुकान लगाती हैं वो छोटे दुकानदार हैं जी। तो जब उनके लिए चबूतरे आवंटित नहीं किए गए हैं बाजार में, तो दुकान कहां लगाएंगे? आपने पूछा पंचायत से कि उनके लिए आखिर क्या व्यवस्था की गई है छोटे दुकानदारों के लिए? इस संबंध में जब हमने वहाँ के सचिव से बात की तो सचिव का कहना यही था कि अभी पूरी तरह से आवंटन नहीं हुआ है और इनकी प्रक्रिया चुनाव के बाद की जाएगी। ठीक है, चुनाव के बाद प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दीपेश लोधी जो ग्रामीण हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, दीपेश लोधी जी। हाँ, नमस्ते सर जी। नमस्ते जी दीपेश जी। हाँ, ये जो हाईवे पर बाजार लग रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, ये हाईवे पर बाजार लगते हैं जिससे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कई लोगों को खतरा बना रहता है वाहनों के द्वारा। और हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं वो आसपास रहते हैं, जिससे हाईवे पर वाहनों के अलावा और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वाहनों को आने जाने में भी दिक्कतें होती हैं। हाँ जी। आपने इस बात की शिकायत कहीं की? क्योंकि आप जागरूक ग्रामीण लग रहे हैं तो उम्मीद यही होती है कि आप भी इसकी शिकायत कहीं करें। हाँ जी सर जी। किसी जनप्रतिनिधि से ही आपने कहा हो, किसी अधिकारी से कहा हो? हाँ जी सर, इसकी हम 1-2 बार पंच सेक्रेटरी से। ठीक है दीपेश जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ हरिशंकर शर्मा, थाना प्रभारी मायापुर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी हरिशंकर शर्मा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, हरिशंकर शर्मा जी ने फोन अपना कट कर दिया है। ये बड़ी बात है क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है कि अगर जो कुछ यहाँ पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन भी होगा। लेकिन प्रशासन अपनी जवाबदेही से बचना चाहता है। हरिशंकर तिवारी जी भी शायद यही सोच रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं कि आखिर मैं जवाब क्या दूं। जरूरी होता है इस बात का जवाब देना कि आखिर कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, प्रशासन आपके हाथ में है। क्या कुछ करे कि ये जो जगह है वाहनों को गुजरने की, हाईवे की जो जगह है जिस पर वाहन चलते हैं, अक्सर दुर्घटनाएं होने का खतरा रहता है। वहां पर सप्ताह में प्रत्येक दिन यहां पर बाजार लगाया जाता है। आखिर क्यों? क्या आंखें मूंदे है प्रशासन वहां पर? यह देख नहीं रहा कि किस तरह से लोग यहां पर बाजार लगाए हुए हैं और बाजार की जगह है वो खाली पड़ी हुई है। आखिर यह सरकार का पैसा को क्यों इस तरह से बर्बाद किया गया है, सरकार के पैसे को? यह भी एक सवाल है और इस पर भी जवाब चाहिए ही चाहिए। लेकिन हरिशंकर शर्मा जी ने जवाब देना या फिर बातचीत करना न्यूज़ से जरूरी नहीं समझा, अपना फोन कट कर दिया। जवाब अधिकारियों को ही देना पड़ेगा, चाहे किसी भी तरीके से दें, क्योंकि ये जो हाट बाजार के लिए चबूतरे लगाए गए हैं, जनता के पैसे से ये बनवाए गए हैं, लेकिन ये वीरान पड़े हुए हैं इसी तरह से। इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? खैर हम आएंगे। राजू बाथम जिलाध्यक्ष बीजेपी से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हरिशंकर शर्मा जी तो फोन कट करके चले गए, लेकिन अब जनप्रतिनिधि महोदय राजू बाथम जिलाध्यक्ष बीजेपी ये जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और एक बात और हम दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि इन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। आज न्यूज़ के इस प्रोग्राम में इस बात पर बात करने के लिए न जनप्रतिनिधि तैयार हो रहा है और न ही कोई अधिकारी। कैसे गैर जिम्मेदाराना काम है, कैसे गैर जिम्मेदार लोग हैं। मध्य प्रदेश की सरकार यह कहती है कि हम विकास का काम कर रहे हैं, और क्या विकास का काम इसी तरह से होगा? विकास हुआ है, काम हुआ है, हाट बाजार में चबूतरे का निर्माण हुआ है, लेकिन बाजार वहां नहीं लग रहे। सबसे बड़ी बात है। और बाजार तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से चबूतरे खाली पड़े हुए हैं। जो दुकानें आवंटित की गई हैं वो वीरान पड़ी हुई हैं, लेकिन किस तरह से यह सड़क जहां वाहन चलना चाहिए, वाहन गुजरते हैं, वहां बाजार लगाकर गुलजार किया गया है। यह देखिए, यह है व्यवस्था और इसे कहते हैं कुव्यवस्था। यह सरकार की कुव्यवस्था है, प्रशासन की एक तरह से नाकामी है। पूरी तरह से प्रशासन नाकाम है इस मुद्दे पर। कहने का तात्पर्य है
कि आखिर जब यहां बाजार लगना ही नहीं था तो जनता के पैसे का दुरुपयोग क्यों किया गया। इसके लिए वह कार्यदायी संस्था भी जिम्मेदार है, क्योंकि हर कार्यदायी संस्था की यह जिम्मेदारी बनती है कि जो काम वो करे, अगर बाजार निर्माण किया है, चबूतरे का निर्माण किया है, तो उस पर बाजार लगवाना भी उसी की जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकता। अगर बाजार वहां नहीं लगते हैं तो पेमेंट उनका रुकेगा। मैं अपने संवाददाता नरेंद्र जैन से जानना चाहूंगा कि क्या जो हम बाद में आएंगे नरेंद्र जैन जी के पास, लेकिन हमारे साथ फूल सिंह लोधी जो सचिव हैं बुधौन राजापुर के जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। फूल सिंह जी, फूल सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है जी। सवाल यह है कि हाईवे पर बाजार है और जहां बाजार का स्थान है वो वीरान है, क्यों? हाईवे में बाजार स्थान है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हाट बाजार का निर्माण जो कराया गया है वो किस लिए कराया गया है सर? आने के लिए कराया, लेकिन ज्यादा दुकानें आती है, मना करने के बाद भी कहीं भी रख लेते। अब लट तो मानेंगे नहीं हमने। नहीं, जो तस्वीरें मेरे सामने हैं, जो तस्वीरें मेरे सामने हैं वह खाली पड़ी हैं चबूतरे, वहां पर बाजार नहीं लग रहा है। सर, ये हाट बाजार का निर्माण और चबूतरों का निर्माण किस लिए किया गया है? संभवतः पंचायत द्वारा ही ये कराया गया है। तो कराया गया जी, किस लिए कराया गया है सर, जब उस पे बाजार ही नहीं लगेगा? सर, दुकान वालों को बोला हमने कई बार जी। हाँ, लेकिन नहीं है। अब सख्ती करेंगे तो दरोगा जी हम गए थे, हम लोग गए। ये निर्माण कब हुआ सर? निर्माण अभी हुआ है। अभी जो वो चबूतरे दिखा रहे हैं ना, अभी का मतलब कितना समय होता है सर? अभी मतलब अभी पूरा काम भी नहीं निपटा। अभी पूरा काम भी नहीं निपटा जी। हाँ, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। हाँ, पूरा नहीं निपटा है, अब चबूतरा अधूरा भी है। नरेंद्र जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र जैन, हम जानना चाहेंगे कि काम पूरा नहीं हुआ है क्या अभी? जी, जैसा मैं बता दूं कि लगभग पूरा काम हो चुका है और उस पे कुछ हाट बाजार की दुकानें लगाई भी जाती हैं। जी, कुछ हाट बाजार की दुकानें लगाई जाती हैं और लगभग काम पूरा है। पेमेंट तो पूरा हो गया होगा ना फूल सिंह जी? जी, हाट बाजार निर्माण के लिए पेमेंट तो पूरा हो गया होगा ना? नहीं हुआ कुछ पेमेंट, कोई पेमेंट नहीं हुआ उसका। जितना हुआ उतना ही पैसा नहीं मिला उसका। अभी जितना हुआ है उतना ही पैसा नहीं मिला। ठीक है, आप जब तक इसमें हाट बाजार ना लगे ये संभव नहीं है कि आपको पूरा पैसा मिल जाए, और जरूरी भी नहीं है कि आपके बार बार कहने से अधूरे पड़े इस निर्माण कार्य पर आप लगाना चाहते हैं और बार बार आप अनुरोध कर रहे हैं लोगों से कि आप यहाँ पर आकर के अपने बाजार लगाइए। लेकिन सवाल ये भी है ना सर कि यहाँ पर छोटे दुकानदारों को जगह आवंटित नहीं की गई है, ये भी बात सामने आई है। ऐसा क्यों सर? छोटे जगह आवंटित नहीं की गई मतलब जो छोटे दुकानदार हैं, ठेले पे सब्जी बेचते हैं, जो छोटे स्तर पे अपनी दुकान करते हैं, बड़े दुकानदार नहीं हैं। छोटे दुकानदार का मतलब आप समझते हैं भली बात सर? आते हैं बाहर वाले लोग तो उनके लिए जगह है, लोकल वाले तो डेली चलती है दुकानें करते रहते हैं वो। जी, ठीक है। अच्छा, आपने कितनी बार प्रयास किया, क्या प्रयास किया कि वहां से हाईवे पर दुकानें न लगें और अपने अस्थायी जगह पे लगे जहां पर बनाया गया है, ये चबूतरे का निर्माण किया गया है? जी, कई बार प्रयास किया, 2-4 बार गए हम, कई उनसे हट पे आए, लेकिन वो क्या है छोटे छोटे दुकानदार आते हैं तो उसे मना भी नहीं कर पाते, वो ज्यादा दादागिरी भी नहीं कर, मतलब उल्टे मतलब कुछ नहीं कर पाते जी। ज्यादा दुकानदार आने पर व्यवस्था फैल होती है, बाकी उतनी जगह नहीं है वहाँ पर। आपको शक्ति दिखानी चाहिए वहाँ पर? अब दरोगा जी और हम गए, सबिला साहब भी आए थे, एक दिन उन्होंने भी बोला, लेकिन वो क्या है हटवा देते हैं, हम फिर लगा लेते हैं, थोड़ी हम बैठे रहेंगे। तो इसका कोई हल नहीं समझ में आ रहा है प्रशासन को? जी, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राम प्रसाद गोरचिया, सीईओ जनपद पंचायत के हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। राम प्रसाद जी, बहुत अच्छी बात है कि एक बाजार का निर्माण कराया गया है, चबूतरे बनाए गए हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां पर दुकानें नहीं लगती, बाजार नहीं लगता, और हाईवे पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके वहां पर बाजार लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे सर?
देखिए साहब, अभी क्या वो निर्माण कार्य चल रहा था जी, बुधन राजापुर की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। मैंने सेक्रेटरी को निर्देश दे दिए है कि इसका जल्दी से काम निपटा के और ये रोड पे जो लगते हैं उन पे से हटाइए, कोई दुर्घटना होने की समय में पहले ही निर्देश दे चुका हूँ। और अब आपके माध्यम से ये खबर आ रही तो आजकल में ही मैं उस चीज को बिल्कुल वहाँ शिफ्ट करवाने की वो व्यवस्था करवा। तो ठीक है, लेकिन ठीक है, वो जब पूरा निर्माण कार्य हो जाएगा आप शिफ्ट करवाइएगा, अच्छी बात है। लेकिन ये जो हाईवे पर बाजार लग रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है सर? जिम्मेदार ऐसे अब क्या है कि पंचायत की व्यवस्था है, क्योंकि लोकल प्रशासन पंचायत है वहाँ पे, तो ये पंचायत को जी पंचायत है इसके लिए पंचायत। लेकिन पंचायत की बात तो कोई मान ही नहीं रहा ना सर। यहाँ पर फूल सिंह लोधी जी सचिव हैं, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वो कह रहे हैं कि हमने कई बार दरोगा जी के साथ, कोतवाल साहब के साथ वहां पर गए, लोगों को समझाइश दी, हटाने का प्रयास किया, लेकिन वो हट नहीं रहे हैं, सामने से हट जाते हैं, फिर वही काम करते हैं। तो इसके लिए कोई उचित उपाय है क्या? कार्य करने का तरीका होता है, एक तो पूर्ण मन से होता है और एक आधे अधूरे मन से होता है जी। तो मैं उनसे मैं बाद में बात कर लूंगा उनसे जी। वो जो भी कुछ कहते रहे उनसे मुझे इत्तेफाक नहीं है। बाद बाकी ये कोई वो तरीका नहीं है कि सब हटेंगे, लोगों को समझाया भी जाएगा, जरूरत पड़ी तो पुलिस की भी सहायता ली जी। बहुत अच्छी बात कही है आपने कि अगर जो मन से काम किया जाए तो होगा क्यों नहीं। जब प्रशासन साथ है, हर चीज साथ है, हर सुविधाएं आपको मुहैया हैं, नियम कानून आपके साथ है, तो क्यों नहीं होगा। आपने बहुत अच्छी बात कही और आपसे हमें उम्मीदें हैं कि आप इस हाईवे से बाजार को हटवाने में मदद जरूर करेंगे। जी फूल सिंह जी जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। फूल सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या राम प्रसाद गोरखिया जी ने जो बात कही है वो आपको अच्छी लगी है? बिल्कुल लगी है जी, अच्छी लगी है। काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। अभी तो काम कर रही है, लेकिन मन से कब करेंगे सर? फूल सिंह जी, मन से कब करेंगे? उन्होंने कहा कि मन से काम किया जाए तो क्यों नहीं होगा, मन से कब करेंगे? मेरा मन से कोई काम नहीं होता है जी। हाँ, बिना मन से काम यही होता है कि सामने हाईवे पर बाजार लगे रहते हैं और चबूतरे खाली पड़े रहते हैं। ये बेमन से किया हुआ काम ही दिखाता है सर। आप इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते मुझे। और आप वादा कीजिए, हमारे इस चैनल के माध्यम से वादा कीजिए लोगों से कि हाँ, हम पूरा प्रयास करेंगे। प्रयास ही नहीं, यह जो हाईवे पर भीड़ दिख रही है वहां पर बाजार नहीं लगेगा। हाँ, नहीं लगेगा, पर पूरे प्रयास करेंगे हर प्रकार से। जी, हमारे संवाददाता जाएंगे। नरेंद्र जैन जी अभी जुड़े हुए हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। नरेंद्र जैन जी, स्थितियां क्या हैं अभी, क्यों हट नहीं रहा है और कितने मन से फूल सिंह लोधी जी वहां पर काम कर रहे हैं इसको हटाने के पीछे? जी, जैसा मैं बता दूं आपको कि फूल सिंह लोधी जी आज तक मुझे हाट बाजार में नहीं दिखे जी। और मैं एक बार नहीं, काफी बार हाट बाजार में जाके देखा है, मैंने मौके पे भी देखा है जी, मगर मुझे आज तक नहीं लगा। और कई दफे मैंने इनको कॉल किया, मेरा फोन नहीं उठाया जाता है इनके द्वारा। जी, सुना आपने? फूल सिंह लोधी जी कितने जिम्मेदार हैं, कितने जिम्मेदारी से काम करते हैं आप। हमारे संवाददाता ने यह बता दिया। क्या अब भी आप कहेंगे कि आप पूरे मन से काम करते हैं? शर्म कीजिए सर। अगर कोई दुर्घटना होती है, भगवान न करे कि आपके घर के लोग भी वहां पर मौजूद हो और कोई दुर्घटना हो जाए, फिर क्या करेंगे आप? क्या यही कहेंगे कि मैं मन से काम करता हूं? वो तो सही कह रहे हैं आप। क्या दुर्घटना हो जाएगी, कभी भी हो सकता है। और हाट बाजार लगे हैं, रोड पे लग जाते हैं, दुकानदार हैं। हमने 2 बार प्रयास किया और आप 2 बार नहीं, हर बार प्रयास कीजिए और जब तक हट ना जाए तब तक आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रयास करें। और हमारे साथ राम प्रसाद गोरखिया जी भी हैं। अगर आपको उनकी भी सहायता लेनी पड़े तो वो भी तैयार है आपकी सहायता के लिए, क्योंकि ये पंचायत का काम है और आपको ये करना ही चाहिए। आप वहां के सचिव हैं, आप जिम्मेदार वहां पर अधिकारी हैं, एक कर्मचारी हैं आप वहां के। ये हमें बताना पड़ रहा है आपको। बड़ा ही दुख हो रहा है। अरे सर जी, बलपूर्वक हटा देंगे। अब चुनाव हो जाने दो, उसके बाद बलपूर्वक हटा देंगे उन्हें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप चुनाव हो जाने के बाद बलपूर्वक चाहे बल का प्रयोग ही करना पड़े वहां से हटवा देंगे। नरेंद्र जैन जी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जैन, हम जानना चाहेंगे आपसे कि चुनाव के बाद आपकी नजरें इस बाजार पर बनी रहनी चाहिए और जब तक ना हट जाए तब तक ये खबर जरूर यहां से आनी चाहिए कि यहां पर अभी काम नहीं हो रहा है।
क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है कि नेशनल हाईवे पर बाजार लगे और जो बाजार की जगह है वो खाली पड़ी रहे, वीरान रहे। जी नरेंद्र जैन, हम जानना चाहेंगे कि आखिर कुछ ऐसे दुकानदार होंगे, कुछ जो नेतागिरी करते होंगे, ये असली सही बात यह है कि कुछ दुकानदार होंगे जो नेतागिरी करते होंगे, उन्हें प्रशासन का डर नहीं होगा, कुछ पहुंच वाले होंगे और कहते होंगे कि नहीं आप कुछ भी कहिए, हम खूंटा यहीं गाड़ेंगे, आपकी बात मानते हैं, हमारा खूंटा यहीं गड़ेगा। तो इस प्रकार के कुछ लोगों को चिन्हित किया है आपने? जी, ऐसे कई लोग हैं जो ये बात बोलते हैं कि ऐसा हमारी जगह है, ये हमें आवंटित की गई है और इस जगह पे हमारी ही दुकान लगेगी, हम नहीं आएंगे तो हमारी जगह खाली पड़ी रहेगी। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है और नेक्स्ट टारगेट भी इनका यही रहेगा हमारा कि थाना प्रभारी जी से दो बार इस संबंध में बात की है। थाना प्रभारी जी ने हमारी बात भी मानी है और मौके पे पुलिस को भेजा भी है। मगर कंटिन्यू ये स्थिति ऐसी बन जाए कि वहाँ हाट बाजार लगे ही नहीं, तो इसमें प्रयासरत नहीं रहे हमारे थाना प्रभारी जी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप नजर बनाए रखिएगा, चुनाव का इंतजार कीजिए। चुनाव के बाद वादा किया है फूल सिंह लोधी जी ने कि हम इसे जरूर ही हटवा कर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जैन जी इस खबर के लिए। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जनप्रतिनिधि अधिकारी भी किसी काम को करने में मन नहीं लगा रहे और जब जवाबदेही बनती है तो उससे मुंह चुरा रहे। लेकिन एक बात, जो जिम्मेदार हैं यहां के राजापुर के सचिव जो हैं, उन्होंने बड़े ही गर्व से और सीना ठोक करके यह कहा है कि चुनाव के बाद वह बाजार हाईवे पर नहीं लगेगा, यह मेरी जिम्मेदारी है। अब देखना यह है कि ये अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरा करते हैं और कब तक। फिलहाल जन मुद्दे में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।